નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8 મુસ્કાન કે મોતીના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 1, इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो के जुट में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। जो कक्षा के छात्रों के दो दो के गुट बनाइए। प्रत्येक गुट से एक एक छात्र कोई मज़ेदार चुटकुला सुनाए। चुटकुला निरस न हो, चुटकुला भाव के अनुसार अभिनय के साथ कहे। प्रश्न नंबर 2, आपने सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। तो अमित कहता है, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बता रहे हो। पहलवान कहता है, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। त्यार पछी आपणे जोईए बीजू। सुरेंद्र कहता है, नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन कहता है, जानवर की। सुरेंद्र कहता है, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन कहता है, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। त्यार पछी जोईए त्रीजू। अंकल कहते हैं, आरती, तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती कहती है, अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? चौथू। नौकर कहता है, मालिक, आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक कहता है, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। शिक्षक कहता है, हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? छात्र कहता है, मूर्ख। पहलू। माँ कहती है, बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा कहता है, चलकर। बीजू। दुकानदार कहता है, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ग्राहक कहता है, मौका। त्रीजू। न्यायाधीश कहता है, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। चोर कहता है, ताला। चौथू। एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर कहता है, यह आदत आपको कब से है? भुलक्कड़ कहता है, याद नहीं। प्रश्न नंबर 4, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। पहलू, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? ना। बीजू, क्या तुम अकेले ही पागल हो? तो ना। त्रीजू, मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए? हाँ। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। त्यार पछी आपणे जोईए स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। दादाजी पुत्र के मित्र से कहते हैं, क्यों राजू, आजकल दिखाई नहीं देते हो? राजू कहता है, आजकल बहुत कम आता हूँ। दादाजी कहते हैं, बहुत कम आते हो? यह तो बहुत अच्छी बात है। त्यार पछी बीजू। कमल कहता है, देखो बिजली आ गई। दादाजी कहते हैं, बिजली को बिल्ली समझकर, इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर दिया है। दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई थी। प्रश्न नंबर 2, भाषा की एक खूबी है, अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। शिक्षक कहते हैं, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्र कहता है, क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। सोना धातु, सोना निंद्रावस्था, अहींया क्रिया है। त्यार पछी जोईए पहलू, बस। पिताजी कहते हैं, बेटा क्या थक गए? थोड़ा ही और चलना है। बेटा कहता है, पिताजी अब और नहीं, बस। पिताजी कहते हैं, बेटा बस यहाँ आती ही नहीं है, पैदल ही चलना होगा। त्यार पछी जोईए बीजू उत्तर। दादाजी कहते हैं 4 वर्ष के पोते से, तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? पोता कहता है, दादाजी
क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? ત્યાર પછી ત્રીજું, कर। पति कहता है, देखो सरकार ने आमदनी पर कर बढ़ा दिया। पत्नी कहती है, सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण आपेलू है, मालिक कहता है, तू बहुत बड़ा गधा है। तो नौकर कहता है, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप है। जो ये पहलू, पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए तो पहला आदमी कहता है, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तो दूसरा आदमी कहता है, रास्ते से हटते हुए पर मैं तो देता है। ત્યાર પછી બીજું, न्यायालय में दो वकील। पहला वकील कहता है, तू गधा है। दूसरा कहता है, तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील कहता है, तू बहुत बड़ा गधा है। तो न्यायाधीश कहता है, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। ત્યાર પછી ત્રીજું, लड़का कहता है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का कहता है, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। चौथों, योगेश कहता है, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रमेश कहता है, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश कहता है, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। ત્યાર પછી પાંચમો સવાल, सामने से गधा आते देखकर पति कहता है, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी कहती है, जी हाँ रिश्तेदार ही है, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग शब्द सुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जो एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हारकर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, महाशय मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। तो जो कुत्ता, खरगोश, शिकार, सांस, चरवाहा, दौड़ અને જીત આવા શબ્દો છે। તો એને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ તો સર્વપ્રથમ કુત્તા આવશે, ત્યાર પછી ખરગોશ, ત્યાર પછી ચરવાહા, ત્યાર પછી જીત, ત્યાર પછી દોડ, ત્યાર પછી શિકાર અને ત્યાર પછી सांस। तो बाळ दोस्तों, आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। हिंदी विषयना बधा ज पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना सोल्यूशननी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शनमां पण आपेली छे अने उपर आई बटनमां पण आपेली छे। तो आ विडियो सोल्यूशन तमे तमारा दोस्तों, मित्रों, भाईबंधो, बहनपणीओ, सखीओ वगैरेने पण मोकलजो, जेथी तेओ पण आ विडियोनो सारी रीते अभ्यास करी शके।